ठीक है। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर में पहला हमारा होगा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और जो दूसरा होगा वो पढ़ेंगे हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये दोनों आपके फुल वेव रेक्टिफायर्स के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर टेप। सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं, हम लोग सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इस सेंटर टेप है ना एक ट्रांसफार्मर का टाइप होता है। मतलब जैसे आपको पता है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, बीच में ऐसे कोर होता है, और एक होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है ना, रेक्टिफायर में, वो कौन सा ट्रांसफार्मर हमेशा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब स्टेप डाउन में भी ना एक ट्रांसफार्मर ऐसा होता है ना कि जिसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच से एक ऐसी टर्मिनल निकाला जाता है। ठीक है ना, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके बीच से एक टर्मिनल निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग। एकदम सेंटर से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर टैपिंग। ठीक है, तो मतलब आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी जो आपका है, प्राइमरी में आपके दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना, ये जो प्राइमरी साइड में आपका ये दो टर्मिनल्स हो जाएंगे, ये वाले, और सेकेंडरी साइड में आपके तीन टर्मिनल्स होंगे। ठीक है ना, तो आपको इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो ये सेकेंडरी साइड का ये टर्मिनल है, इस पे यहाँ पे हम लोग एक डायोड लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक डायोड लगा देंगे। ठीक है, और सेकेंडरी साइड के जो दूसरा टर्मिनल है नीचे वाला, यहाँ पे एक हम लोग डायोड लगा देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डायोड लगा देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्मिनल्स को ऐसे आपस में कनेक्ट करके, और जो टैप्ड टर्मिनल है, टैप्ड जहां से हमने टैपिंग कर रखी है, वहां पे हम लोग लोड लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके लोड लगा देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया RL। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो ध्यान से, इसमें वेट, एक है आपका RL है, इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे, ये आपका है RL। ठीक है, अब जो आउटपुट होगा ना, आउटपुट हम लोग कैसे लेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट जो भी आपने 220 वोल्ट AC सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब जो वोल्टेज अपीयर होगा वो कैसे अपीयर होगा, जो आपका ट्रांसफार्मर है ना, आपको पता है यहाँ पे जो सेंटर टैप्ड होता है ना, यहाँ पे भी आपको VM मिलेगा, यहाँ पे VM, और यहाँ पे भी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में भी VM ही मिलेगा। ठीक है ना, मतलब दो वोल्टेज मिलेंगे, दो अलग अलग वोल्टेज। ये आपका जहां से आपने टैपिंग कर रखी है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये वाला पॉइंट और इसके वाले पॉइंट के बीच में VM वोल्टेज मिलेगा, और फिर यही ये वाला पॉइंट और फिर नीचे वाले पॉइंट के बीच में VM वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको VM मैक्सिमम VM साइन ओमेगा टी ऐसे मिलेगा, यहाँ पे भी VM साइन ओमेगा टी ही मिलेगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब आपका यहाँ का वोल्टेज, जब इस पॉइंट पे वोल्टेज, इस पॉइंट पे जब वोल्टेज, मैं इसको अभी ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ कैसे करूं, ड्रॉ आप, ये आपका हो गया, सपोज करो ऐसे करके, ऐसे करके हो गया आपका। ये जो हम लोग VM साइन ओमेगा टी को ड्रॉ किए हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक, VM तक, और मिनिमम वैल्यू -VM तक, ये 0। ठीक है ना, ये हमने जो ड्रॉ करा है किसके लिए ड्रॉ किया है, ये आप जो VM साइन ओमेगा टी है, VM साइन ओमेगा टी, और ये जो एक्सेस है वाला, ये एक्सेस कौन सा है, ओमेगा टी एक्सेस है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो आप, इसमें हम पीरियड मार्क कर लें 0 से लेके पाई, ये आपका 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे करके। ठीक है, अब 0 से लेके पाई के बीच में अब हमको क्या करना है ना, इसके अक्रॉस जो भी लोड है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज को मॉनिटर करना है, V0 को। तो एक चीज आप ध्यान से देखो कि 0 से लेके पाई के बीच में जैसे ही आपका वो ये वोल्टेज रहता है 0 से लेके पाई के बीच में, वेट, ये जो वोल्टेज अगर यहाँ का पॉइंट, यहाँ पे जो वोल्टेज है 0 से लेकर अगर पाई के बीच में रहता है, यानी क्या होगा, जो डायोड के अक्रॉस जो P टाइप वाला है, P टाइप टर्मिनल है,
वहां पे वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव होगा। मतलब इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा आपका वोल्टेज है, वीएम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 0 से लेकर पाई तक वाले रीजन में ये जो डायोड होगा, इस एक कौन से रीजन में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। और जब फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखो इसको मैं अगर ऐसे बनाना चाहूं, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, पहला केस, केस वन। केस वन में क्या है कि जब आपका व्हेन वी एम साइन ओमेगा टी, अच्छा डायोड का मैं नाम लिख लेता हूँ, D1 और D2 कर देता हूँ, वेट। ये जो डायोड है आपका, ये डायोड है D1 और ये डायोड है आपका D2, ठीक है। व्हेन Vm साइन ओमेगा टी इज पॉजिटिव, ठीक है ना, जब Vm साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है, ठीक है ना, ठीक है, जब Vm साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है तो जो डायोड आपका, डायोड D1 जो होगा, डायोड D1 क्या होगा आपका, D1, जब आपका D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, ठीक है। जब Vm sin ओमेगा टी इज पॉजिटिव, देन जो आपका डायोड है वो कहां चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब भी ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा, मतलब जो D1 है वो क्या हो गया, वो हो गया, D1 क्या हो जाएगा, एक क्लोज स्विच जैसा बिहेव करेगा, क्लोज्ड स्विच जैसा, ठीक है। अब क्लोज स्विच जैसा बिहेव करेगा तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट ही कर लेते हैं, कैसे दिखेगा ये आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि जब भी आपका, आवाज आ रही है मेरी, यस सर। वेट, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी साइड वाला पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, हम लोग केस वन की बात कर रहे हैं जब हमारा Vm साइन ओमेगा टी पॉजिटिव है। तो जो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है, अभी डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो डायोड फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस है और ये सर्किट ऐसे। अब देखो जब ये पॉजिटिव था, ये जब पॉजिटिव होगा, ध्यान रखो, जब Vm sin ओमेगा टी वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया तो ये ऑटोमेटिकली वाला नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव हो गया यानी D2 क्या हो जाएगा, D2, D1 तो क्लोज हो गया, लेकिन D2 क्या होगा तुम्हारा, D2 ओपन हो जाएगा। D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में चले जाएगा। रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस का मतलब ओपन हो जाएगा। तो ओपन होगा तो कैसे हम इंडिकेट करेंगे ओपन को, ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका वोल्टेज पॉजिटिव हमने लिया था, माना था, ठीक है। देखो जब भी सेंटर टैपिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इस टर्मिनल पे एक निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये निगेटिव है ना, तो इसके, अब मैं नीचे वाले बात करूं अगर इस सेक्शन में, तो यही बोल, अगर इसके लिए मैं बात करूं इस टर्मिनल के लिए, तो ये चीज पॉजिटिव रहेगा और ये वाला निगेटिव रहेगा। तो अगर पॉजिटिव था तो ये देखो क्या होगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस में चला गया और ये आपका यहाँ पे रिवर्स बायस में। अब जब यहाँ का वोल्टेज क्या है आपका, Vm साइन ओमेगा टी है। अभी Vm साइन ओमेगा टी क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब आपका स्विच क्लोज हो गया, तो एक करंट इधर से फ्लो होगा, ऐसे ऐसे करके फ्लो होगा, ठीक है ना। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में रास्ता ही नहीं है फ्लो होने का, तो फ्लो कहां से होगा। और ये आपका यहाँ पे RL लगा हुआ है, तो अब इसके अक्रॉस जो मैं वोल्टेज होगा ना हमारा, जो भी RL के अक्रॉस वोल्टेज होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इधर माइनस। जहां से भी एंटर करता है करंट ना, एक हमेशा चीज हमेशा ध्यान रखना है, जहां से करंट एंटर करता है, मतलब किसी भी टर्मिनल से, उस टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है, ठीक है। एक नोटेशन होता है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, इधर RL से इस साइड से करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये हो जाएगा, और जिधर से करंट निकलेगा उसको निगेटिव टर्मिनल। तो यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं इस पे बात करूं, वेट, अगर इसमें RL में मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं, तो वोल्टेज ड्रॉप का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस साइड पे निगेटिव होगा। और सपोज करें ये वोल्टेज है V0, ठीक है। मतलब ये V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vm sin ओमेगा टी की। तो फॉरवर्ड बायस में जब आपका D1 फॉरवर्ड बायस है, उस केस में आपका
जीरो से लेके पाई तक। इसी रीजन में D1 फॉरवर्ड बायस है। उस केस में आपका जो V नॉट है वो सिंपल जो भी, ये भी आपका कहां तक जाएगा, Vm तक जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ है, इसमें हुआ है D1 फॉरवर्ड बायस में। ठीक है ना, तो जब भी D1 फॉरवर्ड बायस में हुआ तो केस 1 आ गया। ठीक है, केस 1। ऐसे ही आपका केस 2 देखो, केस 2 में क्या होगा, वेट, केस 2 में आपका क्या होगा, केस 2 में कि जब Vm साइन ओमेगा टी है इज निगेटिव। ठीक है ना, अब निगेटिव जब होगा तो डायोड देखो, डायोड D1 क्या होगा, जब निगेटिव होगा, ध्यान से देखो, यहां पे आपका निगेटिव वोल्टेज आ गया तो D1 क्या होगा, रिवर्स बायस में चला गया, रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस का मतलब ओपन स्विच, ओपन स्विच। ठीक है ना, ओपन स्विच हो गया। ठीक है, अब जब ये रिवर्स, यहां पे देखो निगेटिव हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज हो जाएगा पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही ये तुम्हारा P वाला, मतलब जब तुम्हारा Vm साइन ओमेगा टी निगेटिव हुआ, वो D1 क्या करेगा, D1 को फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन D2 क्या होगा, ध्यान से देखो, D2 पे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो डायोड यहाँ पे, डायोड D2 किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब क्लोज स्विच। क्लोज सर। ठीक है ना, क्लोज सर्किट भी बोल सकते हो, शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हो, ओपन सर्किट भी बोल सकते हो, जो बोलना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से डायग्राम बना देता हूँ आपको। ये क्या होगा, D1 ओपन सर्किट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस है, और D2 क्या हो गया, D2 हो गया शॉर्ट सर्किट या फिर क्लोज स्विच, जो भी बोलना चाहो। ये आपका D2 है, ये है D1। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था, फिर यहाँ प्लस था, सॉरी वेट, यहाँ पे सब पूरा फिगर दिख नहीं रहा है। मैं पूरा पूरा फिगर नहीं दिख रहा है सर्किट का। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं केवल इस साइड का ही बना रहा हूं। इधर आपको नहीं दिख रहा होगा ना, इस साइड, इस साइड का मैं बना ही नहीं रहा हूं। नो नो सर, उस साइड का नहीं, नीचे का जो D2 डायोड है। वो नहीं दिख रहा है, नो सर। फिर ऐसे कैसे होगा, नहीं दिख रहा, पूरा स्क्रीन तो है, रुकना जरा, सर दिख प्लीज रहा ऊपर है। की ओर स्लाइड कर दीजिए। दिख तो रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देखो D2 जो है ना, D2 क्या हुआ, D2 आपका क्लोज हो गया, D1 ओपन हो गया। अब देखो यहाँ का जो ये आपका पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। ठीक है ना, अब यानी कैसे करंट फ्लो होगा, देखो यहाँ से, अब जब ये क्लोज हो गया, ये पॉजिटिव है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, इधर से, अब इधर से करंट फिर इधर फ्लो होगा। ठीक है ना, ये आपका RL है, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस। अब देखो, अब जब RL है, तो मैंने क्या बताया था, जहां से करंट एंटर करता है वो कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यानी पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यानी यहाँ पे अक्रॉस जब एक करंट फ्लो होगा, यानी इसके अक्रॉस भी जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसकी वैल्यू वी नॉट के बराबर होगी। यहाँ पे भी जो आउटपुट वोल्टेज है, वो देखो यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, इस वाले की वजह से। ठीक है ना, जब आपका D1 ऑफ है, D2 ऑन है, उस केस में भी जो V नॉट का जो पोलैरिटी है, वो सेम पोलैरिटी है किसके, पहले वाले के केस में। मतलब जैसे पहले वोल्टेज था, वी नॉट की जो पोलैरिटी थी, वही सेम पोलैरिटी दूसरे भी केस में है। मतलब ये जो है जी, इस वाले पोर्शन के लिए भी जब आपका Vm साइन ओमेगा टी निगेटिव जा रहा है, इस वाले पोर्शन के लिए, ये वाला पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए भी जो आपका आउटपुट मिलेगा, सेम पोलैरिटी मिलेगा। सेम पोलैरिटी का मतलब जो पहले मिला था, पहले क्या मिला था, डी ऐसे पॉजिटिव वाला मिला था, तो इसमें भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में था, D2 फॉरवर्ड बायस में। फिर अगला भी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे फिर D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फिर D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फिर D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फिर D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये जो आपका वेव फॉर्म है, कौन सा वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म है, किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, ये आपका ओमेगा टी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है क्या हो रहा है, फुल वेव के लिए मिल रहा है, यहां से यहां तक पूरे वेव के लिए मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है आपका किसके लिए मिल रहा है, फुल वेव फॉर्म के लिए मिल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई वेट 4 पाई 5 पाई 6 पाई ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब देखो एक चीज देखो कि हमारा हाफ वेव के लिए कैसे आउटपुट था, आपको याद होगा हाफ वेव के लिए आउटपुट कैसे मिल रहा था मेरे को, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके, ठीक है। फुल वेव के लिए आउटपुट कैसे मिल रहा है, फुल वेव के लिए आउटपुट ऐसे करके मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसका टाइम पीरियड, ये मान लो 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ऐसे करके ये है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ठीक है ना। अब इसका बताओ टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड बताओ, इसका सर उसका है 0 से 2 पाई। इसका टाइम पीरियड बताओ इसका, 0 से 2 पाई। अरे टाइम पीरियड 0 से 2 पाई नहीं, मतलब टाइम पीरियड तो एक वैल्यू होगा ना, टाइम पीरियड 2 पाई होगा ना, 2 पाई के बाद देखो 2 पाई टाइम के बाद यस सर, ये रिपीट हो रहा है वेव फॉर्म, ठीक है ना। तो यस सर, इसका टी कितना आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक 2 है। पाई अब मैं पूछूं इसका बताओ पीरियड, पाई इसका पाई। पीरियड पाई है। पाई अब मैं एक चीज पूछूं आपसे कि इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1/t। ठीक है ना, 1 अपॉन टी होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी 1 अपॉन टी। अभी बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये सपोज करो ये तुम्हारा, इसको मैं लिख दूं एफ हाफ वेव एफ एच, और इसको लिख दूं एफ एफ फुल वेव, तो किसकी फ्रीक्वेंसी एफ ज्यादा होगी, एफ 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 वाले की, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एक्चुअली 2 टाइम्स होगी हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की थी उसकी फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो, अब इसके भी आपको क्या क्या निकालने पड़ेंगे, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, एवरेज वैल्यू क्या होता है, उसी को हम लोग डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। डीसी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, डीसी वैल्यू क्या करते हैं कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, फिर क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके टाइम पीरियड के बीच में, टाइम पीरियड के 2 पाई बीच में, ठीक है। और जो भी आपका आउटपुट होगा वी नॉट डी ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं अगर इसका निकालूं ऊपर वाले का, ठीक है, एवरेज वैल्यू वी डी सी निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई हो जाएगा। 2 पाई 2 पाई कैसे होगा, मैं इसका सर, निकाल रहा हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर की निकाल रहा हूँ, हाँ सर तो पाई होगा। तो पाई हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड कितना है इसका, पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई, ठीक है। और वी नॉट डी ओमेगा टी मतलब वी एम वीएम sin ओमेगा टी डी टी ओमेगा टी। डी ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको निकालो, ये कितना आ जाएगा, वी एम अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। और साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस cos ओमेगा टी cos ओमेगा डी ओमेगा टी। ठीक है। 0 to पाई। और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई तक, पाई। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एम अपॉन पाई, और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, वेट, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका वी एम अपॉन पाई, कॉस पाई पता है ना -1 होता है, तो -1 -1 मतलब क्या हो जाएगा ये -1 ये हो जाएगा 2 बी एम, -2 यानी यहाँ पे बीटीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बी एम अपॉन पाई,
इसको याद कर लो। ठीक है, यहाँ से वीडीसी की वैल्यू क्या आ गई 2Vm अपॉन पाई। वीडीसी किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, फुल वेव रेक्टिफायर वेव फुल वेव वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब देखो ऐसे ही आप VRMS निकालोगे, क्या निकालोगे, VRMS निकालोगे तो वो आएगा आपका Vm/√2। निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना। इसको निकाल के मेरे को असाइनमेंट है, ये निकाल के बताना। जैसे हम लोग ने हाफ वेव का निकाला था, ऐसे ही फुल वेव का निकलेगा, ठीक है ना। ये आएगा आपका फुल वेव का VRMS, Vm/√2 आएगा। ऐसे ही अगर रिपल फैक्टर निकालना होगा मेरे को, रिपल फैक्टर, तो याद होगा रिपल फैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे, R होता है, R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू क्या होती थी, मैंने बताया था आपको, VRMS अपॉन VDC का स्क्वायर माइनस VDC 1। का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसमें आप रख दो, यहाँ पे वैल्यूज रख दो। VRMS कितना है, Vm/√2 डिवाइडेड बाई VDC कितना है 2Vm अपॉन पाई, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप अगर फिर से लिखना चाहो तो क्या लिखते हो, अंडर रूट में Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4Vm स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिखते हैं फिर से, Vm स्क्वायर से Vm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप पाई स्क्वायर का मतलब कितना होता है, पाई स्क्वायर का मतलब होता है 10 के आसपास होता है ना, 10 के आसपास। तो 10 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। ठीक है, अच्छा 10 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब 1/4। 1/4 का अंडर रूट लोगे 1/5, सॉरी 1/4 का अगर अंडर रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब 0.5, मतलब इसका अराउंड 0.5 आएगा रिपल फैक्टर। एग्जैक्ट आप निकालोगे तो मेरे को याद है रिपल फैक्टर देख लेना, यही आएगा इसका, ये होता है 0.48। 0.482 आएगा। ठीक है ना, रिपल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से रिपल फैक्टर आप रिपल फैक्टर यहाँ से आ गया। ऐसे ही आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है ना, एफिशिएंसी याद होगा, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग PDC पावर ऑफ DC अपॉन पावर ऑफ AC into 100%। ठीक है ना। अब PDC याद होगा, PDC हम लोग क्या निकालते थे कि जो भी एवरेज वैल्यू है, जो भी एवरेज वैल्यू आता था उसका स्क्वायर या फिर DC वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, फिर से AC का क्या हो जाएगा VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R टाइम्स 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वी एवरेज याद होगा आपका कितना था 2Vm अपॉन पाई। ठीक है, 2Vm अपॉन पाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना था VRMS क्या होता था Vm अपॉन √2, मतलब ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई Vm का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब इसमें से आप करोगे पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा आपका 80.2%। ठीक है, ये भी मुझे याद है इसलिए 81.2 आएगा, देख लेना शायद 81.2 आना चाहिए, सॉरी 81.2। हाँ 81.2% आएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ से आपको पता चल गई। ठीक है, तो ये आपको 2-3 चीजें समझ में आ गई। ये आपको सारे वैल्यू याद होनी चाहिए। रिपल फैक्टर की वैल्यू ये है, एफिशिएंसी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो मतलब फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा वाला हम बात कर रहे हैं, सेंटर टैप्ड। ठीक है ना, इसमें हमने क्या क्या निकाल लिया, इसमें हमने निकाल लिया VDC 2Vm अपॉन पाई, VRMS Vm/√2, रिपल फैक्टर 0.482। ठीक है, एफिशिएंसी 81.2। अब देखो इसमें एक और चीज है
पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है ना इसका, जो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, होता है 2 Vm। सेंटर टेप्ड का पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है 2 Vm। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो सेंटर टेप्ड वोल्टेज था, इस उसका क्या VM। बोलते हैं, वो Vm था, इसका 2 Vm। ठीक है, यस सर। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है उसको भी जल्दी देख लेते हैं, वो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज, अरे वेट, ब्रिज रेक्टिफायर, वेट 1 सेकेंड, जरा सिलेबस हम लोग का कहाँ है? अभी आपको स्क्रीन पे सिलेबस विजिबल है क्या? No, sir. वेट 1 सेकेंड, ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, ये आपको अभी स्क्रीन विजिबल है, ब्रिज रेक्टिफायर जो मैंने ओपन करा है? यस सर। यस सर। ओके, तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है हमारा, ये देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि ये क्या होता है। तो ये भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर ही है, बस इसमें क्या है ना, 4 डायोड लगते हैं, 4 डायोड। ठीक है, अब वो 4 डायोड लगाने के लिए ना, आप ध्यान से देखो कैसे करते हैं वो लगाने। 4 डायोड लगेंगे, एक ब्रिज बनेगा, और ब्रिज को आपको ध्यान से देख बनाना है कैसे बनेगा। एक डायोड हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना, एक ऐसे डायोड लगेगा, ठीक है, एक डायोड लग गया। अब इसके साथ है कि आप ऐसे रेजिस्टेंस लगाओगे, जो भी लोड या फिर रेजिस्टेंस जो भी बोलना चाहो, ऐसे मान लो ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे लग गया, ठीक है। फिर ऐसे ही एक डायोड और लगाओगे ऐसे करके, ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये डायोड कैसे लगा हुआ है, डायोड देख रहे हो ना आप, सिंपल पहले ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, ठीक है ना, ये करके ऐसे एक डायोड लगा, मतलब 2 डायोड ऐसे लगे हुए हैं, और जो बाकी के जो 2 डायोड होंगे ना, ये उल्टे लगेंगे, इसके अपोजिट साइड में, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो ध्यान से कैसे मैंने बनाया है, ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मैं दोबारा बना रहा हूं, इसमें डायोड इधर उधर उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, एक डायोड ऐसे लिया, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया ऐसे, फिर दूसरा डायोड हमने इसी के उसमें लिया, देखो दोनों सेम, ये आपके जो दोनों डायोड हैं ये सेम तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरा हम लोग जो दूसरे उसका लेंगे, वो लेंगे ऐसे, एक डायोड हमारा ऐसे कनेक्टेड होगा, और एक डायोड हमारा ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्रिज, ठीक है ना, ये आपका है ब्रिज, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देंगे। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। बहुत गंदा सा डायग्राम बन गया, वेट, सॉरी फॉर द डायग्राम, बहुत बेकार सा बना हुआ है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका, ये जो है ये कौन सा रेक्टिफायर है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है ना, ब्रिज रेक्टिफायर। अब मैं इसका नाम दे दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होगा ये होगा 220 वोल्ट एसी, जो आपको मिलता है घरों में सप्लाई होता है, वो वाला एसी है। और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है, तो कौन सा वोल्टेज है, Vm sin ओमेगा टी वाला है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। और इसमें डायोड का हम लोग नामकरण कर देते हैं, डायोड में ये आपका सपोज करो कि ये है आपका D1 है, ये है आपका D2, ठीक है, और इसको ले लेते हैं D3, और इसको लेते हैं हम लोग D4, ठीक है, और ये जो है आपका है RL, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही ये पॉजिटिव होगा, Vm sin ओमेगा टी पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखो क्या होगा कि जैसे ही आपका Vm sin ओमेगा टी पॉजिटिव हुआ, मतलब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपका ऐसे Vm sin ओमेगा टी है, ऐसे मान लो,
उप्स, ये भी गंदा सही बना है, कोई नहीं। अब देखो इस रीजन में आप ध्यान से देखो, अब जैसे ही आपका Vm sin ओमेगा टी, ये आपका है Vm sin ओमेगा टी, ये Vm है और ये माइनस Vm है। अब इस रीजन में आपका Vm sin ओमेगा टी क्या है, पॉजिटिव है। अब जैसे ही Vm sin ओमेगा टी पॉजिटिव होगा, वैसे क्या होगा, ये जो ऊपर वाला, वेट, ये जब पॉजिटिव होगा मतलब यहाँ का वोल्टेज पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ का जब वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो D2 क्या होगा सर बताओ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, रुक रुक के हो रही है। यहाँ का जो वोल्टेज अगर पॉजिटिव होगा आपका तो सर आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही है। अभी भी आ रही है प्रॉब्लम? हेलो, अभी भी प्रॉब्लम नो आ रही सर, है? नो सर। अभी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। ठीक है, तो यहाँ का अगर वोल्टेज पॉजिटिव हुआ, मतलब Vm sin ओमेगा टी पॉजिटिव हुआ, तो देखो D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ का वोल्टेज अगर पॉजिटिव है ऑब्वियसली, तो नीचे वाला जो यहाँ पे निगेटिव होगा। Vm sin ओमेगा टी अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मर में, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो D2 को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में कर देगा। और जब D2 फॉरवर्ड बायस में हुआ, तो एक चीज ध्यान से देखो, जब D2 फॉरवर्ड बायस में हुआ तो यहाँ का जो वोल्टेज है यहाँ पे D4 पर, तो D4 किससे कनेक्टेड है, माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो माइनस यहाँ पे आया, मतलब इसका जो निगेटिव टर्मिनल माइनस से कनेक्ट हो गया, मैंने D4 भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। मतलब अगर Vm sin ओमेगा टी पॉजिटिव है तो दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे, कौन कौन से, D2 और D4। मतलब अगर ये पॉजिटिव में है, इस केस में कौन से, D2 और D4 दो डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में होंगे। तो फॉरवर्ड बायस में होंगे तो क्या होगा, देखो जब फॉरवर्ड बायस में होंगे तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। कैसे कैसे करंट फ्लो होगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। फिर ये वाला जो भी करंट होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए, फिर इधर के थ्रू होते हुए, फिर ये ऐसे फ्लो होगा ऊपर से आके, देखो ध्यान से, ऐसे फ्लो होगा करंट। ठीक है, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो ये बताओ, ये जो रेजिस्टेंस वाला टर्मिनल है क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर से करंट एंटर कर रहा है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसके अक्रॉस हम ले रहे हैं V0, आउटपुट ले रहे हैं इसके अक्रॉस। मतलब क्या हुआ, जब D2 और D4 पॉजिटिव, मतलब D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में हो रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपका यहाँ पे आउटपुट ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, इस केस कब कब हो रहा है, D2 और D4 इसमें फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है।